मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। रोज की तरह आपके पास एक ही समय पर आती हूं ताकि आप रियलाइज करें कि आपकी जिंदगी, आपके एक्शंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्या बदलाव करना है, ये समय गॉसिप में न लगाकर, आसपास की इधर उधर की बातें न देखकर, न कर कर अपनी जिंदगी को बदलिए। ये मौका बार बार नहीं आएगा, जब तक है इसका फायदा उठाइए। आज मैं क्या लाई हूँ खास आपके लिए, अब वो देखते हैं। गर्मियों में बच्चों के दिमाग को हेल्दी रखने वाली खास डाइट। सिर्फ गर्दन का आकार, शेप देखकर आप बता पाएंगे किसी का भी भाग्य। कपूर से कैसे दूर होता है देवदोष और पितृदोष। कैसे सिंपल नुस्खे आपको बना सकते हैं चांद सा खूबसूरत। राशि के हिसाब से कल के दिन को बेहतर करें और लकी टाइम पर काम की शुरुआत कर कर किस्मत को बदलें। मेडिटेशन ना सिर्फ आपके मन को शांत करती है, आपकी जिंदगी में गुड लक भी आती है। ये गुड लक वो वाला गुड लक है जो आपको सोचा भी नहीं होगा, आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि कैसे मिल सकता है। आपको बताऊंगी मेडिटेशन के बारे में। लेकिन इससे पहले फिर गर्मियों की छुट्टियां और बच्चों की बात, तो क्या खिलाएं बच्चों को ताकि इस मौसम में भी रहें हेल्दी, जानते हैं। हेल्दी डाइट मन और दिमाग की नींव है। तो बच्चों की डाइट में कौन कौन से फूड टाइप्स या फूड्स आप मेंशन करें, आप डालें ताकि आपके बच्चे हेल्दी बन सकें, चलिए जानते हैं। बच्चों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी कम से कम 45% होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स खाने से बच्चों के अंदर ताकत आती है, एनर्जी मिलती है, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और आयरन मिलता है। यानी कि दिन भर की दौड़ धूप भाग दौड़ के लिए बच्चों को ताकत और एनर्जी मिलती है। अब ये किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है ब्राउन ब्रेड में, तो व्हाइट ब्रेड की बजाय बच्चों को ब्राउन ब्रेड खिलाएं। दौड़ धूप भाग दौड़ के लिए बच्चों को ताकत और एनर्जी मिलती है। अब ये किसमें पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है ब्राउन ब्रेड में, तो व्हाइट ब्रेड की बजाय बच्चों को ब्राउन ब्रेड खिलाएं। ब्राउन राइस में व्हाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस खिलाएं। व्हीट पास्ता, रोटी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। अब क्वांटिटी की बात करते हैं। बच्चों की डाइट में 15 से 20% फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए उनको। इससे बच्चों को विटामिन्स, मिनरल्स और बीमारियां जैसे कि कैंसर, हार्ट की दिक्कतें, जिनका बड़े होकर डर रहता है, इन सब से लड़ने की ताकत मिलती है। अब आपको बताती हूँ डेयरी फूड्स। बच्चों की डाइट में 10% तक डेयरी फूड्स यानी कि दही, पनीर या दूध होने चाहिए। डेयरी फूड्स में पाए जाने वाले जो खास चीज होते हैं, जो खास प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं, ये बच्चों को बोन्स में और दांतों में ताकत देता है, हेल्दी रखता है। तो डेयरी प्रोडक्ट्स का सोर्स है दूध, दही और जिसको हम चीज बोल सकते हैं, यानी कि दूध से बनी हुई कोई भी चीज। अब प्रोटीन्स 10% तक बच्चे की डाइट में होनी चाहिए। प्रोटीन से बच्चे की बॉडी जो है वो ग्रो करती है, जो बॉडी है वो बढ़ती है, रिपेयर होते हैं, टिश्यूज मेंटेन होते हैं। ये मिलता है आपको चीज में, दालों में या नट्स में। तो ये चीजें जब आप बच्चों की डाइट में इस प्रोपोर्शन में खिलाते हैं तो वो फिट रहते हैं, हेल्दी होते हैं और जल्दी बड़े होते हैं। 4 राशियों की बात करेंगे। आपके दिन को कैसे बनाएं सुपर लकी, ये खास टेक्निक जानेंगे। लेकिन इससे पहले मेडिटेशन और गुड लक, क्या कनेक्शन है इनका आपस में, ये जानते हैं। कनेक्शन तो ये है कि आप गुड लक बढ़ाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आंख बंद कर किसी कमरे में शांत बैठे या लेट जाएं। अपनी थॉट्स और फीलिंग्स को कुछ देर के लिए नोट करें कि क्या चल रहा है अंदर। फिर अपनी आईब्रोज के बीच में इधर थर्ड आई, आज्ञा चक्र पर कोई ऐसा सिंबल इमेजिन करें जिससे आप गुड लक को जोड़ते हैं। जैसे स्वास्तिक हो सकता है, ओम हो सकता है, कुंडालिनी का सिंबल हो सकता है, सूर्य हो सकता है, कौन सा सिंबल है। साथ में मन ही मन आप दोहराएं कि ये सिंबल आपको गुड लक दे रहा है।
गुड लक का सिंबल की कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं कि आप स्टार, नंबर 7, ईगल, फिश, व्हाइट एलिफेंट, विश बोन कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं और धीरे धीरे आप में पॉजिटिविटी आने लगेगी, पूरे शरीर में फैलने लगेगी और फिर कुछ देर के अंदर अंदर ही आप जब लेटे रहेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। बस ऐसा कुछ दिन रोज करें और धीरे धीरे आपके जीवन में गुड लक और पॉजिटिविटी बढ़ने लगेगी। आपको बताऊंगी आज खुशहाली के खास रंग के बारे में, लेकिन इससे पहले 4 राशियों की बात। मेष राशि वाले लोग अपने ब्रदर और फादर की रिस्पेक्ट करें। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 9:30 AM। फादर और ब्रदर की रिस्पेक्ट करने से सूर्य और जुपिटर स्ट्रांग होगा, जो दिन भर आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। वृष राशि वाले लोग क्या करें? आप लोग सूर्य को जल चढ़ाएं। आपका दिन पूरा दिन अथॉरिटी के साथ बीतेगा और आपका लकी टाइम इवनिंग 4:28 PM। मिथुन राशि वाले लोग चिड़ियों को बाजरा और गुड़ खिलाएं। आपकी दिन भर की दिक्कतें खत्म होंगी और पंछी जब दाना खाकर जाते हैं, अन्न का दाना खाकर जाते हैं, तो बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन देकर जाते हैं। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 7:16 AM। और कर्क राशि के लोग हरे मूंग साबुत भिगोकर रखें, गाय को खिलाएं और इसमें 2 चम्मच घी मिला दें। ये शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन आपके रुके हुए काम बना देगा। आपका लकी टाइम है मॉर्निंग 6:24 AM। आपकी गर्दन बड़ी कमाल की चीज है, भाग्य बताती है। बात करेंगे गर्दन की, लेकिन इससे पहले खुशियों का रंग, खुशहाली का रंग, स्पेशल कलर थेरेपी जानिए। आज हम बात करेंगे वॉयलेट कलर की। वॉयलेट कलर सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअलिटी, सिग्निफाई करता है यूनियन, अच्छे आइडियाज, डिवोशन, भक्ति भाव, श्रद्धा भाव और शांति। तो घर में, पूजा घर में कहीं पे भी वॉयलेट यूज करें, वॉयलेट कलर के आसन पर बैठें, आध्यात्मिक उन्नति होने लगेगी। बच्चों के कमरे में वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में वॉयलेट कलर यूज करेंगे तो बच्चों की कंसंट्रेशन और मेमोरी पावर बढ़ेगी, दिमाग भी शांत रहेगा। टॉयलेट या किचन में आप वॉयलेट कलर अवॉइड करें, नहीं तो बेफिजूल के झगड़े घर में होंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिजनेस पर, ऑफिसेज में काम करने की जगह पर वॉयलेट कलर कम यूज करें, क्योंकि ये आपको मटीरियलिस्टिक चीजों से हटाकर स्पिरिचुअलिटी की ओर ले जाने वाला रंग है। तो जिन लोगों में हमेशा सेटिस्फैक्शन की कमी रहती है, वो अपने कपड़ों में वॉयलेट कलर ऐड करें। एक और उपाय बताती हूँ वॉयलेट कलर का। मानसिक शांति के लिए, मेंटल स्ट्रेस से दूर रहने के लिए गुरुवार को वॉयलेट कलर का फूल लेकर मंदिर में जाएं। इन्हें अपने इष्ट देव को ऑफर करें और प्रार्थना करें। ऐसा 5 गुरुवार तक लगातार करें, आपके काम बनने लगेंगे। और वॉयलेट कलर से जुड़े मंत्र को कैसे यूज करें, तो कहीं जीवन में हर तरह से ग्रो करने के लिए आई एम रेवोल्यूशनरी, क्या कहेंगे मंत्र क्या है? मैं क्रांतिकारी हूँ। इस मंत्र को रोज सुबह 11 बार, ज्यादा नहीं 11 बार मन ही मन बोले, लगातार बोले। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और ग्रो करने के लिए हर तरह से चेंजेस करने की क्षमता बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं न्यूमरोलॉजी से हम आपके लकी डेज, वो दिन जो भाग्य बदल सकते हैं, उनके बारे में भी बता सकते हैं। बताऊंगी आपको, सब्र तो रखिए। पहले गर्दन की बात करते हैं। अगर हम बॉडी साइंस की बात करें तो नेक बहुत कुछ बताती है। जिनकी गर्दन छोटी होती है, ऐसे लोग जिम्मेदार, खुश मिजाज और धनी होते हैं। जिनकी गर्दन शंख जैसे आकार की होती है, यानी कि राउंडेड शेप लिए हुए होती है, वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। जिनकी गर्दन लंबी और स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल पतली नहीं होती, ऐसे लोग जीवन में बहुत सुख, बहुत तरीके की हम बोलते हैं आनंद पा सकते हैं,
अच्छे शुक्र की निशानी है। और फीमेल्स में जिनकी नेक नर्म, सुंदर और 4 उंगल चौड़ी समझते हैं, और 4 उंगल चौड़ी होती है, ऐसी फीमेल्स भाग्यशाली होती हैं। अगर चेहरे पर चिन से नीचे कहीं गर्दन पे कुछ ठोस उभार होता है, यानी कि यूं पल्प होता है, कुछ बाहर होता है, तो ऐसे लोगों का लक बहुत स्ट्रांग होता है। 4 राशियों की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूमरोलॉजी से आपका लकी डे निकालते हैं। न्यूमरोलॉजी में जो बेसिक नंबर्स हैं वो 1 से 9 तक ही हैं। अब अगर आपका जन्मदिन 18 तारीख को है तो 1 और 8 18, 1 और 8 को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 26 है तो 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो बेसिक नंबर जो हैं वो 1 से 9 तक हैं। तो आपको किस दिन कौन सा काम करने से फायदा होगा, चलिए जानते हैं। न्यूमरोलॉजी में जिनका नंबर 1 है, यानी कि अगर आपकी डेट 1, 10, 19 या 28 है, तो आपके लिए एक्शन लेने के लिए, नए काम को करने के लिए कोई भी दिन अच्छा है, हर दिन बेहतर है। आप अपने किसी भी पर्पस वाले दिन में काम की शुरुआत कर सकते हैं और लीगल मैटर्स, पार्टनरशिप, कोई बिजनेस डील, कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कर आप फायदा भी पा सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की। अगर 2 नंबर है आपका तो आपकी डेट्स होंगी 2, 11, 20 और 29। तो अगर आप मंडे के दिन कुछ कामों को करेंगे, एक्शन लेंगे, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। जिन कामों में तालमेल बिठाकर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग का काम करना हो, उस दिन की शुरुआत आप मंडे से करें। जैसे नई दुकान खरीदना, ऑफिस खोलना, या फिर आप काम की शुरुआत करने पर शुरू में रिजल्ट्स अगर नहीं मिल रहे हैं और धीरे धीरे सफलता मिलती है तो हिम्मत नहीं आ रही, आप अगर मंडे के दिन करते हैं तो इंस्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका नंबर है 3 तो आपकी डेट्स हैं 3, 12, 21 या 30। तो आपको नए दिन की शुरुआत थर्सडे से करनी है। ये कुशलता से काम शुरू करने का दिन है। इन दिनों में शुरू किए गए काम आपको अपने नए प्रोजेक्ट्स में हर तरह से मदद मिलेगी। प्रॉब्लम्स आराम से सॉल्व होंगी। हर दिन नए लोगों से मिलना, ट्रैवल करना, ट्रैवलिंग से जुड़े काम बेहद अच्छे हैं। आरती में कपूर क्यों जलाते हैं? कपूर का पर्पस क्या है? कभी सोचा है? नहीं सोचा है तो सोचिए। 2 मिनट बाद जवाब दूंगी, क्योंकि पहले 4 राशियों की बात करूंगी। सिंह राशि वाले लोग घर पर सैंडलवुड की अगरबत्ती जलाएंगे तो नेगेटिविटी भाग जाएगी। लकी टाइम मॉर्निंग 10:39 AM। कन्या राशि वाले लोग खाने में बेसन या चना खाएंगे तो आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8:07 AM। तुला राशि वाले लोग खाने से पहले इष्ट को याद करेंगे तो आपकी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। आपका लकी टाइम है नाइट में 9:30 PM। वृश्चिक राशि वाले लोग केसर में गंगा जल मिलाकर माथे पर लगाएं, हर काम बनेगा। लकी टाइम इवनिंग 4:27 PM। क्यों ना आपको बेहद खूबसूरत और आपके बेटर हाफ को बेहद हैंडसम होने की बात बताएं, लेकिन इससे पहले कपूर क्यों जलाई जाती है आरती में, ये जानेंगे। आरती में कपूर क्यों यूज किया जाता है? इसलिए क्योंकि मान्यता ये है कि कपूर देव दोष और पितृ दोष का नाश करता है। आप जब खुशबूदार चीजें होती हैं तो आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा होता है। अगर सुगंध हमारे आसपास होती है तो वैज्ञानिक ये बोलते हैं कि इस सुगंध से बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर का डर बीमारी के रिलेटेड खत्म हो जाता है। अब हम इसका क्या करें? घर के सेंटर में अगर कपूर जलाते हैं तो जितनी मर्जी नजर लगी हो कुछ ही दिनों में भाग जाएगी। घर में साउथ ईस्ट में कपूर जलाते हैं, लिक्विड कैश अच्छा होगा। और घर में साउथ में हनुमान जी के आगे कपूर जलाते हैं
तो आपका यश बढ़ेगा। 4 राशियों की बात आपसे करेंगे, लेकिन इससे पहले ब्यूटी टिप्स। ब्लैकहेड्स के साथ साथ चेहरे पर व्हाइट हेड्स होते हैं, उबड़ खाबड़ यहाँ पर ऐसी जगहों पर स्किन होती है, छोटे बारीक दाने। ऐसे में क्या करें? और ये मेल्स को ज्यादा होते हैं क्योंकि दिन भर धूप, गर्मी और इस तरीके से पोल्यूशन में जाते हैं। तो 2 चम्मच पुदीने के जूस में आधा चम्मच नींबू मिक्स करें। इस मिक्सचर को चेहरे पर लगाएं। 20 मिनट बाद ठंडे पानी से चेहरे को धो दीजिए। आपके व्हाइट हेड्स काफी हद तक एक बारी में कम हो जाएंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद आपकी फैक्ट्री और आपकी किस्मत की बात करेंगे। स्वागत है। क्या है आपके लिए खास क्विक फिक्स सॉल्यूशन, ये जानेंगे। लेकिन पहले 4 राशियों की बात। धनु राशि वाले लोग फैमिली के साथ अपना वक्त गुजारें। अगर पॉसिबल नहीं है तो स्क्रीन सेवर पर फैमिली की फोटोग्राफ लगाएं। आपका लकी टाइम मॉर्निंग 10:39 AM। मकर राशि वाले लोग बुजुर्गों का आशीर्वाद लें या किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को खाने की चीज दें। इससे आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 11:50 AM। कुंभ राशि वाले लोग कागज पर इच्छा लिखेंगे, नोट के साथ में फोल्ड कर मंदिर में या जिस भी धर्म स्थान में जाते समय चढ़ा देंगे। इच्छा जल्द पूरी होगी क्योंकि मनी ही तो एनर्जी है। और आपका लकी टाइम मॉर्निंग 8 o'clock। मीन राशि वाले लोग नॉन वेजिटेरियन और अल्कोहल से बचेंगे तो हर दिन आपका बेहद शुभ रहेगा। लकी टाइम मॉर्निंग 6:40 AM। आपको बताऊंगी कौन सा है आज का क्विक फिक्स सॉल्यूशन, लेकिन इससे पहले मुझसे बात कैसे करनी है ये जानिए। मुझसे बात करने के लिए आप मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। अपनी परेशानियां पर डिटेल्स के साथ 150 शब्दों के अंदर मुझे लिखकर भेज दीजिए। अगर मुझे लगा कि मैं एक से ज्यादा खत का जवाब नहीं दे सकती तो आपकी कॉमन प्रॉब्लम्स को मैं शो में केटर करती हूँ, जिसमें सॉल्यूशंस बताती हूँ। तो आपके सवाल का जवाब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको मिलेगा ही। आज हम संतोष का सवाल लेते हैं कर्नाटका से। कॉन्फिडेंस में लो हैं, दोस्त अच्छे नहीं बनते, परेशान रहते हैं। संतोष क्या करना है जानिए। अपने गले में चांदी और कॉपर के 2 अलग अलग ठोस स्क्वायर टुकड़े बनवाइए और गले में पहन लीजिए। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में स्टेनलेस स्टील का जॉइंटलेस छल्ला पहन लीजिए या अंगूठे में पहन लीजिए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी फैक्ट्री में, आपकी किसी जानकार की फैक्ट्री में मशीन्स लगातार, टूल्स लगातार खराब होते हैं तो अब नहीं होंगे। आपको क्या करना है प्रोटेक्शन के लिए? वेडनेसडे को काली हल्दी का एक टुकड़ा पीस लें, उसमें गंगाजल मिलाकर या साफ अच्छा पानी मिलाकर केसर मिलाकर पेस्ट बनाएं। फिर अपनी रिंग फिंगर से अपनी मशीन पर स्वास्तिक का सिंबल बनाएं और फिर मुझे बताएं कि मशीन खराब होती कैसे है। वक्त हो गया है जाने का, पर बात करेंगे कल की। कल तिल से जुड़ी खास जानकारी आपको दूंगी। बच्चों की बात करेंगे और दिमाग को तेज करेंगे। इसके अलावा कल मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नई नई चीजें पा सकते हैं, कैसे आइडिया की क्रिएटिविटी से नई नई चीजें खोज सकते हैं। सारी जानकारी कल। आज के लिए बस इतना ही। जो सुनते हैं वो आगे शेयर करें और खुद भी करें। तो फिर कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।